और चलिए बात करते हैं दिल्ली में संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और नई संसद में मंगलवार को पेश महिला आरक्षण विधेयक पर आज चर्चा होगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के लिए कांग्रेस की मुख्य वक्ता होंगी। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष अपनी अपनी रणनीति तय करेगा, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे संसद में एनडी गठबंधन दलों की बैठक होगी और इस बैठक में विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा। इसके साथ ही इसके बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सोनिया कांग्रेस के मुख्य वक्ता होंगी, जो कि कल मीडिया से बातचीत के दौरान कह रही थी ये बिल हमारा है, ये बिल हमारी तरफ से लाया गया और अब आने वाले वक्त में अब यही होड़ लगी है महिला आरक्षण बिल को लेकर क्रेडिट लेने की। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, बिल पर अपनी रणनीति विपक्ष के द्वारा तय किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में नई संसद से बड़ी सौगात जो महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। तो दिल्ली में संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। संसद के विशेष सत्र में नई संसद से मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी, उसकी देश भर में तारीफ हो रही है। यहां तक कि विपक्षी दल भी खुलकर इस बिल का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बात आधी आबादी की है। यानी 24 के चुनाव पिच पर इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कैबिनेट में जो आरक्षण का बिल लाने वाले हैं, उसकी खुशियां आपको देखते ही बनती है। जिस बिल पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी में थी, जिस बिल को 24 का मुद्दा बनाया गया, उस महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर मोदी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। क्योंकि ये सिर्फ बिल नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं को सौगात है जो अब तक संसद की राह तकते थे। अब उन्हें भी मौका मिलेगा नई संसद से नई शुरुआत करने की, सियासत में हाथ आजमाने की और देश के विकास में योगदान देने की। अब महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा में अब महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा। दरअसल नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का ऐलान किया और कहा कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात पर्याप्त नहीं है। अगर नई मंजिलों को पाना है तो ये आवश्यक है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को बल देना होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। बनाने के लिए 27 सालों से जिस बिल को लटका कर रखा गया उसे नई संसद में पेश किया गया। अब महिलाओं को भी विधायिका में अपना हिस्सा मिलने वाला है।
अब उनके लिए भी 33% सीट आरक्षित होने वाली है। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, बिल अपलोडेड कर दिया है, अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए, इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दरअसल करीब 27 सालों से महिला आरक्षण विधेयक लंबित रहा। समाजवादी पार्टी, जदयू और आरजेडी ने बार बार इसका विरोध किया और इसी वजह से 2010 में राज्यसभा में इस विधेयक को भारी मतों से पारित होने के बावजूद लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। और इंडिया गठबंधन के साथियों की वजह से महिला आरक्षण बिल अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया तो कांग्रेस के साथ ही बीएसपी और तमाम विरोधी दल भी इसके समर्थन में आ गए। जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी संशोधन पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है। यानी 2024 की राह में टीम मोदी की ये पहली जीत है और इस जीत पर नहीं चाहकर भी विरोधी को जश्न मनाना पड़ रहा है, क्योंकि बात आधी आबादी की है, बात महिला सशक्तिकरण की है, बात उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है जो हर सीट पर निर्णायक भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।